देखो एक मेरी बात समझ लो, मैं तुम्हारा पढ़ा हुआ टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ इसलिए तुम सब बताओगे। इससे क्या जनरेट हुई भाई सराउंडिंग में? मैग्नेटिक फील्ड। वो भी कैसी बताओ भाई? सर्कुलर हो गई। अब उस पर तुम क्या बताते हो भाई? तुम बताते हो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन बताते हो। यहां पूछ लूं डायरेक्शन क्या होगा भाई? टेंजेंट होगा। इससे क्या बनाता होगा? 90। अगर तुम कहोगे तो वैसे इन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इस चीज को यहां दिखाएं हम। ठीक है, ये क्या रहा? ये यही तो कंडीशन है, ये वाली। क्यों? अरे यार, ये है ना, यही तो है। ये क्या हो गया? स्ट्रेट कंडक्टर। और ये क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। और इस पर मैंने क्या बता रखी है? क्या बना के? टेंजेंट बना के। ठीक है, यहाँ भी बना सकता हूँ टेंजेंट, हर पॉइंट पर होगी, मैंने वहाँ बता दिया। ठीक है, बस छोटा सा काम है। ये जो मैंने फील्ड बताई है जिस पॉइंट पर, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक एलिमेंट है। क्या बोल सकता हूँ भाई? ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट है, देखो, तो इसके वजह से क्या होगी यहाँ? ये एलिमेंट ले लो कोई लेंथ इस पाथ पर। किस पर? सर्कुलर पाथ पर। यार छोटा सा टुकड़ा नहीं ले सकते, इतना सा। ठीक है, अब उस पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू ये है, मुझे चाहिए पूरे पे, मुझे चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करूँगा। मैं क्या करूँगा? लेंथ के रेस्पेक्ट में। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है अरबाब, ये इस पॉइंट पर फील्ड है, पी पॉइंट। ठीक है, ये छोटे से पार्ट पर फील्ड है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न जो है वो किसका है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो इस इतनी लेंथ में भी तो फील्ड होगी। क्यों भाई? एक पॉइंट बोल सकते हो उसे, और वो फील्ड कितनी होगी? उसकी वैल्यू बताओ भाई। के लॉन्ग कंडक्टर है, क्या है? के आई अपॉन आर इंटू 2 पाई, दोनों एंड इन्फिनिटी पर है। के 2i अपॉन आर, तो इसके वजह से फील्ड कितनी होगी? के 2i अपॉन, मैंने कहा था दोनों एंड इन्फिनिटी पर 2i अपॉन आर, एक एंड इन्फिनिटी पर i अपॉन आर। इसमें क्या दिख रहे हैं? दोनों एंड। भाई यार ऐसे नहीं बनाते थे, ठीक है ना? अब सुनो जरा, अब यार बात आती है कि मैं उसको इंटीग्रेट करो लेंथ के रेस्पेक्ट में, तो यही तो हुआ इसका मतलब। ठीक है, किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं बच्चों? इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड को किसके रेस्पेक्ट में? लेंथ के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? और मैं पूरी सरफेस पे कर रहा हूं। वैसे तो मैं लिमिट लगाता 0 से कितनी? 2πr भाई, 2πr लगाता, लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया। क्या भाई? कितना? क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होता। कि मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन। किसका लीनियर इंटीग्रेशन? मैग्नेटिक फील्ड का। यही तो आएगा पूरी सरफेस पर। ठीक, उन्होंने कहा इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2 लाइन में बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या चीज? म्यू नॉट। म्यू नॉट इज व्हाट? बोलो ना। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। परमिएबिलिटी ऑफ, तो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ क्या? आई। आई व्हाट? जो उस लूप के अंदर, ये जो करंट जो एरिया बाउंड किया है उसके अंदर से करंट जितनी पास हो रही है। क्या पास हो रही है? करंट। देखो यही तो है एरिया। कौन सा एरिया भाई? देखो ये जो, ये क्या नेट बुनी हुई है, इस एरिया से पास होने वाली करंट के म्यू नॉट टाइम्स, इस एरिया के, ये एरिया, उससे पास होने वाली करंट के कितने टाइम्स? म्यू नॉट टाइम्स। बस इतनी सी बात है, सिंपल वे में पढ़ लो। क्या पढ़ोगे? एक लॉन्ग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एक लॉन्ग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, उसका अगर क्या कर दिया जाए? इंटीग्रेशन कर दिया जाए पूरी लीनियर, पूरी लेंथ पर, पूरी लेंथ पर, तो कहते हैं जो उसकी वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यू होती है, तो वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डेट, जो हमारा ये क्या है? करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, उसने जो एरिया कवर किया है उसके अंदर से पास होने वाली करंट के। तो कितनी करंट है? आई। एक पेन उठाओ।
एक करंट मान लिया, रुको, ये पास होती होती, एक करंट ये पास होती होती, तो कितनी होती? 2i। कितना? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2i। और उठाओ पेन, पेंसिल उठाओ। अब कितनी होती होती? 3i। ठीक है, अब उसके बाद फबिया पेंसिल उठाओ, यही पेन हटाओ, उठ के आओ तुम, ये पेंसिल उल्टी करके रखो इसमें ऐसे। अब बताओ, 4i नहीं 2i। देखो हमें करना होता है उसका एल्जेब्रिक सम। क्या? एक डायरेक्शन में पॉजिटिव माननी है, दूसरी में निगेटिव। तो जो अपवर्ड वाली है वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड जा रही है वो निगेटिव है। तो जो मेरे पास पेन है स्टाइलिश मिला के वो 3 है। ठीक है, 1 पेन 1 पेंसिल 1 स्टाइलिश मीन्स 3i। एंड फबिया का जो ये है पेन वो डाउनवर्ड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक करंट आई को वो क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। तो नेट कितनी पास हो रही है? 2i। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो बैठ जाओ। थैंक यू। अब सुनो ये चीज, लिसन, इधर देखो, तो तुम्हें लॉ समझ आया? अच्छा, अब मैं इसको बताऊं क्या कहते हैं। इसको हम एक नाम भी दे देते हैं साथ में। ये क्या चीज है? एम्पियर लॉ से क्या बना दिया? एम्पियर। अरे यार इसमें भी कुछ समझने वाली बात है क्या? कुछ टफ है? कुछ भी नहीं है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर ने क्या जनरेट की? मैग्नेटिक फील्ड। उसने एरिया लिया है बाउंडेड, दिखा दिया। उसके अंदर से क्या हो रही है? करंट पास हो रही है। वो किसके बराबर है? उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरी सरफेस पर, मतलब पूरी लेंथ पर, उस मैग्नेटिक फील्ड को पूरी लेंथ पर क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो म्यू नॉट टाइम्स आएगी किसके? वो करंट जो उस लूप के अंदर से पास हो रही है। या ये कह सकते हो कि वो करंट जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसने जो एरिया बाउंड किया ये वाला, उसके अंदर से पास हो रही है। बस नॉर्मल लॉ ये हो गया। अब हमने वो जो एक्सपेरिमेंटली समझाया कि 3 करंट ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है, तो वो होता है बेसिकली एल्जेब्रिक सम। अब देखो मैंने यहाँ पर दिखाया है, ये क्या है? जो ये वैल्यू है इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज अ नेट करंट पासेस थ्रू क्या? लूप। अब कुछ करंट्स क्या है यहाँ पर, मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है भाई? आई है। मैंने एक क्या कर दिया? क्या कर दिया? केस। और केस में मैंने जब इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहिए तो मैंने ये लूप का शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, कितनी करंट अंदर से पास हो रही है? 1 2 3। ठीक है, तो 1 वाली को क्या ले लो? प्लस i1 आउटवर्ड को, और इनवर्ड्स को क्या ले लो? ये दोनों कैसी हैं? देखो ये दोनों कैसी हैं? ये इनवर्ड है और ये भी कैसी है? और ये कैसी है? आउटवर्ड। 3 करंट दिख रही हैं, एक आउटवर्ड जिसको प्लस लिया, और 2 कैसी दिख रही हैं? बस। क्या? ये इसका दूसरा एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। ठीक है, हाँ। अब हम क्या करते हैं कि भाई एक को पॉजिटिव मानते हैं, तो हमने जैसे पिछली बार क्या किया था, करंट टूवर्ड जंक्शन क्या ली थी? पॉजिटिव। अवे फ्रॉम जंक्शन निगेटिव ली थी। तो इसका मीनिंग है हम यहाँ पर मोस्टली आउटवर्ड को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो आउटवर्ड पॉजिटिव ले ली और इनवर्ड क्या ले लिया है? निगेटिव। तो मैंने ये दिखाया है, ये आउटवर्ड है और ये क्या है? अब सुनो, लूप के अंदर करंट कोई भी हो, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को उस पर डिपेंडेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये मान लिया इन्होंने दिखाई जैसे इनवर्ड, और ये दिखाई आउटवर्ड, i4 एंड व्हाट? i5। i4 एंड i5 इज आउटसाइड द क्या? किसके बाहर है? एम्पिरियन लूप के बाहर है, उनसे कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो अब इस केस में ये क्या लगेगा? ये क्या हो जाएगा भाई? क्या बोलो? b इंटू क्या? dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ व्हाट? i1 माइनस i2 माइनस i3। बस इतना सा लो, हो गया स्टडी? अच्छे से नोट कर लो। अब इसको वर्ड्स में देखो क्या लिखा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? बताओ यार। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ। किसके? किसी भी क्लोज पाथ के, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ, दिस इज व्हाट? ये क्या चीज है? नेट करंट विच इज क्रॉसिंग। लेके ही तो चलते हो। ठीक है, LHS क्या दिख रही है बच्चों बताओ?
बी क्या, डीएल, यही तो है। अब यार मैं बात करता हूँ कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या है, मीटर नॉन यूनिफॉर्म है, बाहर नहीं ले सकता, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, ये डॉट प्रोडक्ट ही तो होता है। अब डॉट प्रोडक्ट लगाओ ज़रा, अपने आप से करो तुम, थीटा बता दो उसमें देख के। देखो डीएल, दिस इज डीएल, लूप मानो इसे, ये फील्ड है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल? जीरो। ओए जंगली, तुझे दिख रहा है जीरो? नहीं, कितना हो गया ये, ठीक है। ये डीएल कौन, ये फिंगर का पार्ट, ठीक है, और ये भी जीरो, सबको दिख गया जीरो। अब पता है, तुम एक बात बताओ, इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड, ये लॉन्ग कंडक्टर है। सुधांशु बेटा देखो, जो मेरे साथ बोल गया इन्वॉल्व हो गया, सब्जेक्ट उसी को आएगा ही। और तुम सोचो एक बात, तुम्हें ज़िंदगी में सीखना तो है एक बार, ठीक है, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, या तो सुबह कोचिंग जब कोचिंग आते हो तुम मत आया करो कोचिंग, वो 20 रुपये चौराहे पर अड्डा देखा है, वहाँ पर एक टिफ़िन लेके आया करो, वहीं से काम पे चले गए, क्योंकि जब ये नहीं आएगा तो फिर क्या करना है भाई, वही करना है। देखो सुबह स्कूल नहीं जाना है, वहीं 20 रुपये चौराहे पर रुक जाओ। बेटा बताओ, इस पॉइंट पे फील्ड बताओ भाई। हाँ भाई, सुबह स्कूल जा रहे हैं, बताओ डीएल साइन थीटा कैसे लग जाएगा। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है, मैं पूछ क्या रहा हूँ। ये लॉन्ग कंडक्टर है, आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पर के टू आई अपॉन आर, लॉन्ग कंडक्टर दोनों एंड इन्फिनिटी पे लिख दूँ। अब ऐसा बताओ कि जो तुम नहीं बता रहे हो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं तो नहीं बता रहा भाई, तुम ही तो बता रहे हो, तुम्हें कनेक्टिविटी कर रखनी है। आ गया, वो रख दूंगा यहाँ। अच्छा अब एक बात बताओ, के टू आई अपॉन आर पूरे लूप पर, पूरे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्यों, डिस्टेंस आ रहा है भाई, चाहे यहाँ देखो चाहे कहीं देख लो, ठीक है, आई भी सेम, ठीक है, तो कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट होगी तो मैं इसे कहाँ ले सकता हूँ, कंफर्म हो गया, ठीक है। इससे पहले क्यों नहीं लिया था बाहर, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म थी, वो वेरी कर रही थी, डायरेक्शन बदल रही थी, ठीक है। तो बी को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डीएल। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो, दिस इज व्हाट, छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर रहे हो, क्या छोटे छोटे टुकड़े ऐड कर रहे हो, वो मिलकर क्या, इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, पूरी 2 पाई आर नहीं बना देंगे, बन गया। तुम्हें दोनों वैल्यू पता है इसकी भी, और कोई दिक्कत नहीं। तो बी की वैल्यू बच्चों कितनी, के टू आई ओवर आर, एंड व्हाट अबाउट दिस 2 पाई आर। एक बात पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन, कट्टम कर दो 4 पाई से आर से, तुम ये बता दो बस बचा क्या, तुम्हें यही तो प्रूफ करना था। हमें कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर से आप लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, दिस इज़ अ पॉइंट आर, ठीक, और इससे फील्ड ले लेते हैं। हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है, तो दिस मीन्स उस पाथ पर जो एम्पिरियन लूप कहलाता है उस पर हम एक एलिमेंट चूज करते हैं विच इज़ डीएल। अब हमें लगाना क्या है, बिकॉज दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, हमें फील्ड फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट पर। तो ये तो एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन की हेल्प से करने जा रहे हैं, तो हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। नाउ व्हाट इज दिस हमें क्या फाइंड करनी है, फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर, ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर। डियर ये हमारा पहला एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ का। तो हम इससे फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, एक लॉन्ग कंडक्टर लिया और उसके सराउंडिंग में क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ बनाया जिसे हम एम्पिरियन लूप भी कहते हैं, और उस पर क्या कर लिया, एक एलिमेंट चूज़ किया विच इज़ डीएल। और हमने जब एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो हम क्या करेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन लेंगे और उसे किसके इक्वल लिख देंगे, म्यू नॉट आई के। अब यार यहाँ पर जब अप्लाई करते हैं तो द एंगल बिटवीन बी एंड डी एल इज 0, सो दिस इज कॉस 0 म्यू नॉट आई। अब बी तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि पूरे लूप पर जब आप मूव करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा फील्ड का, डिस्टेंस सेम होने की वजह से सेम होगा, ठीक है। तो मैं बी को बाहर ले लूँगा। नाउ दिस इज डी एल और ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई। अब यार ये ना लेंथ ऑफ क्या है,
छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ूंगा तो वो लेंथ ऑफ लूप बन जाएगी विच इज़ 2 पाई आर। क्या हो जाएगी? b इंटू 2 पाई आर, और ये क्या है? म्यू नॉट आई। अब यार b फाइंड करनी है तो आप इसको मैनेज कर सकते हो, 2 पाई लिख दोगे और आई अपॉन क्या लिख दोगे? आर लिख दोगे। और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो तो ये क्या बन जाता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ओवर क्या? आर। इसको हमने k बोल दिया था, तो k 2 आई अपॉन आर। ये वैल्यू में एक बार ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, इन केस ऑफ विच हमें ऐसे बायो-सैवर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन किया था उसका पहला केस था कि दोनों एंड इन्फिनिटी पर थे। तो एक इस बार हमने इसको जो प्रूफ किया वो किसकी मदद से किया? विद द हेल्प ऑफ ACL, एम्पीयर सर्किटल लॉ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। और हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है सोलोनॉइड वाला। ठीक है, एप्लीकेशंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख चुके ना एप्लीकेशन ऑफ ACL। ठीक है, एप्लीकेशन पहला कौन है? ये सोलोनॉइड है भाई, क्या है? और ये ओरिजिनल सोलोनॉइड है, मैं तुम्हारे सामने इसीलिए लाया हूँ, वो मैं नहीं लाया जो मैं उस दिन लाया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? कॉपर वायर है, क्या है? और वो हेलिकल शेप में क्या है? बाउंडेड है। ये किसी कभी कभी किसी फ्रेम पर किया जाता है, कभी कभी किसी क्या फ्रेम पर। फ्रेम क्या होता है? सॉफ्ट आयरन का होता है। किसका होता है भाई? ये मेरा हाथ नहीं होता फ्रेम, ये सॉफ्ट आयरन का होता है। ठीक है, अब ये सॉफ्ट आयरन का फ्रेम क्यों होता है भाई? वो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं। इसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना। क्या करना? तो हम जो भी चीज़ें बनाते हैं कोई पर्पस होता है, क्या होता है भाई? तुम्हें सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है? ताकि तुम एक अच्छा रिजल्ट दो। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाओ। क्या लाओ? 100 आउट ऑफ 100। लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को क्या करने के लिए? शिखर तक पहुँचाने के लिए, मतलब 100 आउट ऑफ 100। वो रिजल्ट वाले दिन आएगा शिखर। ठीक है, अब सुनो, जब सोर्स कोई बना रहे हो, सोर्स कोई, तो उसकी परफॉर्मेंस को निखारने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर का हम इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक क्या होती है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अभी आगे पढ़ेंगे फेरो क्या, मतलब वो मटेरियल जो खुद मैग्नेटाइज हो जाता है। एक तो ये, ऊपर से मैंने जो क्या ले लिया? सॉफ्ट आयरन कोर, मतलब फ्रेम। उसके अंदर क्या हो जाएगा? जब मैं इसमें करंट प्रोड्यूस करूँगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये प्रोड्यूस करेगा और एक खुद ये बन जाएगा जो इसकी कोर है। कोर मतलब ये जो इस पर मैं क्या करूँगा? इसे वाउंड करूँगा। तो पता चला सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करते हैं? पहला क्वेश्चन है ये, ताकि हम क्या कर सकें? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकें। क्या कर सकें? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकें। बात समझ गए? ये डॉटेड पार्ट का मतलब ये हिडन वाला है। क्या है भाई? कि ये इसमें नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें कहाँ से जा रहा है ये वायर? ये देखो ऐसे। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करो जरा, क्या बताओ? क्लॉकवाइज। तो इस एंड पर क्लॉकवाइज करंट है तो वो कैसा व्यू देगी? तो ये जो एंड है हमारा कैसा आएगा? साउथ पोल। सबको पता है ना भाई? ठीक है, तो ये साउथ पोल आ गया। ठीक है, क्लॉकवाइज में। और उधर क्या आएगा? नॉर्थ पोल आ गया। ठीक है, क्यों आया? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ गया भाई ये। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। तुम्हें पता है ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी बच्चों? जैसी बार मैग्नेट में आती हैं। देखो, इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? साउथ टू, और आउटसाइड द मैग्नेट टू साउथ। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, अब जानते हो ये तो मैंने 2 ही लाइंस दिखाई हैं। इनसाइड द मैग्नेट तुम्हें दिख रही होंगी, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट भी तुम्हें दिख रही हैं। ठीक है, इस टाइप से ना, लेकिन लाइंस तो बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो मैं लाइंस को जो कुछ ऐसे दिखा, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, देखो ये, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आ गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड प्रोड्यूस करता है वो जस्ट लाइक किसकी तरह होती है? बाहर मैग्नेटिक। ठीक है, वो लिख भी देंगे बाहर कैसी होती है। अब तुम एक बात बताओ, तो अंदर की फील्ड क्या होती गई? स्ट्रेट, मतलब यूनिफॉर्म। मतलब स्ट्रेट का मतलब डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी क्या? सेम। इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब मैंने इतना इसको स्प्रेड कर दिया कि बाहर वाली लाइन क्या होगी? खत्म होगी। तो इसका मतलब मैं जब इसे इनफाइनाइट लेंथ की लूँगा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब जानते हो? वेरी लार्ज लेंथ। तो जब मैं बहुत लार्ज लेंथ की ले लूँगा
तो भाई क्या होगा, जो बाहर की फील्ड होगी वो जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट लेंथ की सोलोनाइट का मतलब जानते हो तुम, कि वेरी लार्ज लेंथ, भाई उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की और जिसकी तुमने लेंथ बढ़ा दी तो फील्ड लाइंस कभी बाहर नहीं आएंगी, तो एक्सटीरियर फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, और अंदर वाली फील्ड यूनिफॉर्म क्या हो जाएगी? भाई जब इसके एंड क्या चले जाएंगे बहुत दूर, तो यहाँ पर फील्ड रहेगी क्या? यहाँ भाई मान ला मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कर दूँ और फील्ड में यहाँ देखूँ, फिर तो फील्ड लाइंस निकल कर ही नहीं आएंगी इतनी, ठीक है। तो बाहर की फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अंदर की क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म, स्ट्रेट दिखेगी। तो हम पहले बोलेंगे कि जो फील्ड प्रोड्यूस करता है कौन? सोलोनॉइड। वो जस्ट लाइक किसकी तरह करता है? बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती है। एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, जैसे जैसे हम उसकी लेंथ को क्या करते जाते हैं? बढ़ाते जाते हैं, तो इंटीरियर फील्ड क्या होती जाती है? स्ट्रॉन्ग एंड मोर यूनिफॉर्म होती जाती है। क्या होती चली जाती है? मोर यूनिफॉर्म। सिर्फ वर्ड यूज कर सकते हो, मोर यूनिफॉर्म होती चली जाती है। और एक्सटेंडेड फील्ड क्या होती चली जाती है? डिक्रीज होती चली जाती है। और फॉर इनफाइनाइट लेंथ की सोलोनॉइड के लिए इंटीरियर यूनिफॉर्म, बाहर वाली जीरो हो जाती है। लिखो लिखो, पहले ये डायग्राम बनाओ, या पहले लिख लो यार, लिखो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय, मैग्नेटिक फील्ड, चाहे तो स्पेस छोड़ देना, नहीं छोड़ना तो लिख लो, उसके बाद बना देना, एक ही बात है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय सोलोनॉइड is similar to a field produced by bar magnet, similar to a field produced by bar magnet। ब्रैकेट में लिखो इनसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट बी करके लिखना, ठीक है। बी इज S2N, किधर होती है? S2N मतलब साउथ टू नॉर्थ, एंड आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट बी इज नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? ठीक है, ये पार्ट हमने क्लियर किया। अब हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट लाइन। क्या किया? मतलब इसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इंटीरियर फील्ड क्या होती जा रही है? यूनिफॉर्म, बाहर की डिक्रीज होती है। देखो एज लेंथ ऑफ, नेक्स्ट लाइन से, एज लेंथ ऑफ सोलोनॉइड इंक्रीजेस, इंक्रीज कैसे सिंबल बना लिया करो, ठीक है। एज लेंथ ऑफ सोलोनॉइड इंक्रीजेस, ठीक है, इंटीरियर फील्ड becomes uniform but exterior field decreases, ठीक है। क्या लिखा? एज लेंथ, अभी नहीं, लेंथ ऑफ सोलोनॉइड, ठीक है, क्या करते हैं? इंक्रीज। तो बी क्या बोलो? इंटीरियर बी क्या होती है? इंटीरियर बी, ठीक है, बिकम्स, ठीक है, यूनिफॉर्म, एंड क्या? एक्सटीरियर फील्ड, एक्सटीरियर बी क्या होती जाती है? डिक्रीजेस। अब सुनो, फॉर किसके लिए? इसके आगे भी लिख देना, फॉर आइडियल सोलोनॉइड। क्या चीज भाई? आइडियल सोलोनॉइड। आइडियल सोलोनॉइड देखो कौन सी होती है, ठीक है। आइडियल सोलोनॉइड होती है जिसकी लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या? इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज, ठीक है। आइडियल सोलोनॉइड, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? वेरी लार्ज लेंथ, ठीक है। और डेट इज, क्या लिखते हो तुम उसको? इनफाइनाइट, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई? बी इंटीरियर कैसी हो जाएगी? इंटीरियर बी, बोलो, इंटीरियर बी बिकम्स यूनिफॉर्म, लिख दो बस, खाली एक ही मतलब है, बिकम्स यूनिफॉर्म बट, बोलो, बट एक्सटीरियर बी,
ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, बी एक्सटीरियर क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। चलो अब फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए भाई, ऐसी होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि एंड दिख ही नहीं रहे, वेरी लार्ज लेंथ की सोलोनॉइड है। अब इसमें बी एक्सटीरियर क्या हो गई, बी एक्सटीरियर 0। अब यार मैं तुमसे कहता हूँ ACL लगाओ, क्या लगाओ, ACL किसके लिए लगता है, क्लोज लूप। उसको ना एक नाम भी दिया था मैंने पिछली बार, क्या नाम दिया था, इसको दिया था एम्पीरेंस लूप। क्या दिया था भाई, लिखा था ना। अब हम उसे एम्पीरेंस लूप ही बोल देंगे, क्या बोल देंगे। अब एम्पीरियल लूप क्या चीज़ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ है। रवि किसका पाथ है, सीधे को बैठ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ है भाई, यही तो था। ये कौन था, स्ट्रेट पाथ था ये, क्लियर है ना, इसी को तो एम्पीरियल लूप बोला था। ये कौन सा पाथ है, देखो करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कौन, मैग्नेटिक। अच्छा अब इसमें बता दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें क्या होगा एम्पीरियल लूप, इसमें तो बनेगा ही नहीं। किसमें बन रहा था इससे पहले, जो कौन सी सोलोनाइड थी, ये वाली में बन रहा था, जब एफ फाइनाइट लेंथ की सोलोनाइड थी, तो था नहीं था ये एम्पीरियल लूप। भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है यार, अब यहाँ बन नहीं रहा है। मुझे क्या लगाना है, मुझे लगाना है एम्पियर्स सर्किट लॉ, वो मैं लगा सकता हूँ एम्पीरियल लूप के लिए। किसके लिए लगा सकता हूँ, एम्पीरियल लूप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पाथ, जो कि इसमें क्या है भाई साहब, इसमें तो स्ट्रेट लूप बन ही नहीं रहा। आप जब तक लूप नहीं बनाओगे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े ऐड करोगे ना, जहाँ पर टुकड़े होंगे तुम पूरी साल की स्टडीज़ को इम्पोज करते हो किसमें, एग्ज़ाम में, लेकिन करते हो ना छोटे छोटे दिन में जो तुमने पढ़ा है वो टुकड़े ऐड करके क्या बनता है, पूरी परफॉर्मेंस। लेकिन तुम्हारा एक टुकड़ा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्या आ जाता है, पूरा गैप, फिर एक टुकड़ा स्टार्ट हुआ, फिर क्या आ जाता है, गैप, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पाथ है तुम्हारी स्टडीज़ का। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो तुम एक काल्पनिक पाथ डिज़ाइन करते हो, क्या, जो ये गैप है उसमें कहते हो हम तो पढ़े हैं भाई, हम तो पढ़े हैं। वो बात है किस पे पढ़े हैं, बिस्तर पर, ठीक है, हम स्टडीज़ नहीं किए, समझ गए। अब तुम इमेजिनरी पाथ तो ड्रॉ कर ही लिए, एग्ज़ाम देने तो जाते हो, ये थोड़ी एग्ज़ाम छोड़ दोगे, वरना तो घर वाले तुम्हें निकाल देंगे घर से, ठीक है। तो तुमने क्या कर लिया कि इमेजिनरी पाथ ड्रॉ कर लिया, और कहाँ तक पहुँच गए तुम, एग्जामिनेशन सेंटर तक, ठीक है। वैसे तुम्हें अधिकार नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने का, भाई जिसने क्या किया हो, उस पाथ को फॉलो किया हो, वही तो जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर तक, ठीक है, बात सही है। चलो भाई अब क्या करते हैं कि इमेजिनरी पाथ हम भी ड्रॉ कर ले रहे हैं, क्या करें, ठीक है। अब यहाँ पर है नहीं भाई, क्या नहीं है, कोई फील्ड लाइन नहीं है। आप क्या कर दो, कंप्लीट, इधर देखो ये ऐसे ड्रॉ कर दो। अब एक बात समझना ज़रा, ये जो डॉटेड वाला पार्ट दिखा रहा हूँ बच्चों, तुम्हें पता है ये कैसा है। अब ये लूप बन गया कंप्लीट। इस ABCD लूप को क्या बोलूंगा मैं, एम्पीरेंस लूप बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एम्पीरेंस लूप। अब मैं लगा सकता हूं। अब देखो यहां पर कोई अगर डाउट कि भाई मैं क्यों लगा रहा हूं, क्यों मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं इमेजिनरी पाथ को, तो वो यही तो क्लियर होंगे। अब ये थोड़ी, ये आया नहीं आगे पहुंच गए, ठीक है, इतने इसको क्या कर दिया तुमने, इमेजिनरी बना दिया। अब तुम आगे कैसे प्रोसीड करोगे भाई, ये इमेजिनरी गड्ढे को थोड़ी ना पाट पाओगे। चलो बताओ भाई, कई वजह हैं यहाँ, क्या है, बहुत सारी वजह हैं कि जो हमने इसको ऐसे बनाया। देखो पहली वजह सुनो, पहली वजह यह है कि जब तुम ACL को अप्लाई करते हो, क्या करते हो, तो सरफेस इंटीग्रेशन करते हो, क्या करते हो, और जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब तुम्हें तो फंक्शन ही नहीं पता होगा, ठीक है। जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, वो चीज़ें क्या होती हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। लेकिन तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, तुम्हें मैथ्स ही नहीं आती, ठीक है। तो भाई
क्या? आप सुनो, कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करने के मेथड को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब ये कंटिन्यूस नहीं था, ये कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस था। कहां तक कंटिन्यूस था? ए से लेकर। अब कंटिन्यूस बोल दिया तो वो सोच रहे पता नहीं क्या बोल दिया। अरे लगातार, भाई हिंदी में बोल दो, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन मतलब जो लगातार हो, ए से लेकर बी तक था। कहाँ नहीं था? बी सी नहीं था, सी डी नहीं था और डी ए नहीं था। लेकिन तुम इंटीग्रेट कर ही नहीं पाते अगर कंटिन्यूस नहीं होता। तो तुमने इसे क्या कर दिया? बोलो, कंटिन्यूस बना दिया। अब सुनो, कंटिन्यूस बनाने के बाद तुमने एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसे क्यों नहीं बनाया यार? भाई वो सर्कुलर है ही नहीं, जैसा एक टुकड़ा है बाकी के टुकड़े भी वैसे ही होंगे। तो पहला स्ट्रेट है तो बाकी के भी क्या होंगे? स्ट्रेट होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं बनाया। अब मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो मैं तो यार ACL जो लगा रहा हूं वो पूरे लूप पे लगा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर देता, कि अगर ये प्रोडक्ट किस किस का, B और DL का, B और कंटिन्यूस होता, एक ही जैसा होता, जैसे मेरे सर्कुलर लूप में होता था। ये BDL एक ही साथ होता था, ठीक है। हर जगह एंगल क्या आता था निकल कर, बताओ जरा? DL, और ये B 0 आता था, तो कंटिन्यूस था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पता है तुम्हें, यहाँ ये है B भाई, ये कौन है? और यहाँ पर मैं अगर एक एलिमेंट लूँ तो उसके बीच एंगल कितना आएगा? बोलो, इसके और इसके बीच एलिमेंट आएगा बच्चों 0। कितना आएगा भाई? 0। किसके बीच? DL के और B के बीच, ठीक है। तो यहां पर देखो, यह है DL, अब इसके बीच 0 आ रहा है। अच्छा यहां देखो, ये B इधर है और DL किधर है। अब कितना हो गया? तो मैं कंटिन्यूसली इंटीग्रेट कर ही नहीं सकता क्योंकि वेरिएशन आ गया एंगल में B और DL के। ये टुकड़ा एक सा है ही नहीं, ये टुकड़ा एक सा है ही नहीं। तो मैंने पता है क्या किया? मैंने ये किया, मैंने इसको ब्रेक, जहां जहां तक एक सा था वहां वहां तक अलग अलग ब्रेक करके लिख लिया। मैंने लिखा BDL, कहां तक लिखा? AB तक, प्लस BDL कहां तक? BC तक, प्लस BDL कहां तक? CD तक, फिर प्लस, बोलो, BDL कहां तक? DA तक। बस अब मैंने अपने इंटीग्रेशन को एक करेक्ट फॉर्मेट दे दिया। मैं मैथ्स भी करता हूं तो एक लॉजिकल थिंकिंग के साथ करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही कुछ भी लगा जा रहे हैं, ठीक है। ठीक, तो अब देख रहे हो इंटीग्रेशन तो हो गया ना, क्योंकि बदला एंगल हर जगह। यहाँ पर BDL के बीच अलग एंगल, यहाँ पर अलग, यहाँ पर B है ही नहीं, यहाँ पर अलग, ठीक है। तो जब BDL हर जगह अलग आ रहा है, जिस पार्ट में कॉमन आ रहा है उसको पर्टिकुलरली इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट। तो AB में सेम आ रहा है, BC में तुम्हें दिखाऊंगा अभी मैं। तो यार हम जो ये पढ़ रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि भाई हम A से लेकर B तक की जो हमारी फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो हमने जो एलिमेंट कंसीडर किया वो कहाँ से कहाँ तक किया है? एक छोटा सा एलिमेंट लिया है A से B के बीच का ही, तो इसको हम DL बोलेंगे। और A से लेकर B तक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन और DL की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर जो एंगल आएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं डियर? AB BDL कॉस क्या? 0। बट इन दिस केस जब मैं B से कहाँ जा रहा हूँ? C, B से C जा रहा हूँ, तो डियर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ? DL को एलिमेंट B से C इस साइड लूँगा और मेरी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस एरिया में किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो एंगल बिटवीन B एंड DL कितना हो जाता है? 90। तो मैं यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट लगाऊंगा तो मुझे लगाना पड़ेगा BDL cos 90। बट हम बोल चुके हैं कि जो एक्सटीरियर फील्ड है ये वाली वो तो है नहीं भाई, जो आइडियल सोलोनॉइड उसमें 0 है। तो ये पार्ट में तो फील्ड पहले से ही क्या हो चुकी है? 0 हो चुकी है, ठीक है डियर। एंड नाउ इन दिस सिचुएशन ऑल्सो D से लेकर A तक जाना है मुझे, तो एलिमेंट की लेंथ ये लूँगा और मेरी फील्ड जो है वो कितना एंगल बना रही है इस एरिया में? ये थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं बट ये है यहीं से डियर, ठीक है। इतने पार्ट में ही है, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाने के लिए। तो ये 0, ये एंगल कितना हो गया डियर? D से लेकर A तक BDL cos 90 हो जाता है, ठीक है। अब यार बात आती है कि हम जो ये नेट करंट लिख रहे हैं वो किसके थ्रू पास होने वाली लिख रहे हैं? एम्पिरियन लूप। और हमारे पास जो एम्पिरियन लूप है वो ABCD है।
अब मैं देखूं हमारी जो सोलोनॉइड है, जैसे ये, ठीक है डियर, ये रे, इस सोलोनॉइड में, ओके, इस सोलोनॉइड में अगर मैं पहला पार्ट देखूं, जो ये वाला पार्ट है यहाँ से, तो जब ये क्या करेगा कि मेरा ये फ्रेम है डियर, ये वाला फ्रेम है, ये फ्रेम है, ठीक है। अब मैं इसमें कह रहा हूँ कि करंट यहाँ से जा रही है, देखो ये, तो इसका मतलब एक बार ऐसे जा रही है करंट, और ये लूप है, तो ये जो टर्न है ना, ये लूप के अंदर से जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो करंट कैसे आ रही है? बाहर आ रही है, तो इसका मतलब एक बार आ रही है, जब दूसरा टर्न आएगा तो दूसरी बार आएगी। तो इस टाइप से हर टर्न जो है वो एम्पीरियन लूप के अंदर से पास हो रहा है। जैसे ये वाली आगे करंट आई तो एक बार बाहर आई, दूसरी बार जब टर्न आया घूमकर तो दूसरी बार भी आई आ गई। दिस मीन्स जितने टाइम्स करंट, मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारी करंट, उतने टाइम्स बाहर आएगी। तो मैं इस आई नेट को क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड डियर। तो मैं आई नेट को लिख सकता हूँ, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर एन देन नेट करंट इज एन आई। अब यार बात होती है, मैं इसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं तो टोटल टर्न्स कितने होंगे? एन इंटू एल, एंड दिस इज आई। अब मैं यहाँ पर आई नेट की वैल्यू लिख देता हूँ। आई नेट की वैल्यू क्या होगी डियर? दिस इज एन एल आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है, इंटीरियर फील्ड, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ बी, तो मेरे पास जो बचता है दिस इज ए बी डी एल। नाउ दिस इज व्हाट? जीरो। ये भी क्या होता है डियर? जीरो, और ये भी क्या होता है? जीरो। तो मेरे पास जो म्यू नॉट एन आई आता है, वो फिर से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ। दिस इज म्यू नॉट एन एल आई। तो मैं लिखता हूँ म्यू नॉट एन एल आई। अब डियर बात आती है, दिस इज व्हाट? दिस इज द लेंथ ऑफ सोलोनॉइड। जब छोटे छोटे एलिमेंट जोड़ूंगा ए से बी तक तो मुझे पूरी लेंथ ऑफ सोलोनॉइड मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज दिस? बी इंटू एल म्यू नॉट एन एल आई। इसको मैं कट कर देता हूँ। नाउ दिस इज द फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड। आप इसको दो टर्म बोल सकते हो, दिस इज द फील्ड, या बोल दोगे इनसाइड, और क्या बोल सकते हो? और एट क्या? सेंटर ऑफ सोलोनॉइड। ठीक है डियर। बट कभी कभी पूछा जाता है कि उसके एक एंड पर कितनी होगी फील्ड। तो फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलोनॉइड, जो उसकी वैल्यू होगी वो डियर जो इनसाइड सोलोनॉइड है उसकी हाफ होगी। तो दिस मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/2 ऑफ म्यू नॉट एन आई। ठीक है डियर। ये हम प्रूफ भी करते हैं, वैसे प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है, जब ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इस एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? फील्ड, और इस पर क्या ले रहे हैं? सेंटर से डिस्टेंस। तो सेंटर से जब डिस्टेंस लेंगे बच्चों तो कहाँ जाओगे? एक एंड पर। ये वन एंड हो गया और ये उसका दूसरा एंड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? अदर एंड। ठीक, तुम्हें पता है सेंटर पे फील्ड अगर मान लिया कितनी है भाई? बी है, तो एंड पर क्या होगी? आधी। कितनी होगी? हाफ। हाफ मीन्स बी बाय क्या? 2। कहाँ जाके होगी? एक एंड पर बेटा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? एक एंड पर कितनी हो गई? हाफ। यहाँ पर कितनी है? बी। तो यहाँ पर तुम्हें फील्ड जो है वो इनसाइड सोलोनॉइड, जब तक तुम एंड तक नहीं पहुँचते हो, जब तक तुम एंड तक नहीं पहुँचते वो क्या रहती? कांस्टेंट रहती। और कितनी वैल्यू रहती है? इतनी वैल्यू रहती। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या रहेगी बेटा? यूनिफॉर्म रहेगी। और एंड पर जाकर क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? हाफ। तो ये ग्राफ का स्ट्रक्चर समझ गए? एंड पर जाकर क्या हो गई? हाफ वैल्यू हो गई। तो ये किसके लिए? सोलोनॉइड के लिए फील्ड का क्या आ गया? ग्राफ भी आ गया। ठीक है। अब बेटा लेंथ ऑफ सोलोनॉइड दी है, डायमीटर इज वेरी स्मॉल। जब भी डायमीटर वेरी स्मॉल दिया होता है, लेंथ ज़्यादा दी होती है, वो आइडियल सोलोनॉइड होती है। क्या होती है? आइडियल सोलोनॉइड। और उसके लिए जो फील्ड है उसके लिए हमने क्या ड्राइव किया है? फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चे? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एक तो ये, और दूसरा कौन सा है? एन आई ओवर क्या बेटा? एल, जब टोटल टर्न्स के टर्म में लिखेंगे। अब हमें टोटल टर्न्स दिए, मैंने ये लैंग्वेज हटा दी है, सिर्फ ये लिख लेना तुम लोग। ठीक है, इनर कितने हैं? 50। तो दो टाइप के टर्न दिए गए। तो मतलब ये है कि सोलोनॉइड जो बनाई उस पर क्या की गई? कॉइलिंग जो की गई है, देखो इधर इस टाइप से की गई है यार।
देखो ऐसे, ये टर्न्स है, करंट ऐसे जा रही है, तो तुमने क्लॉक फेस रूल पढ़ा होगा, कैसे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह है। अब उन्होंने कॉइल इस पर डबल कर दी है, तो इधर करंट ऐसे जा रही है और दूसरी कॉइल जो है आउटर वाली उस पर ऐसे जा रही है, तो उसके लिए ये साउथ पोल है। तो इसका मतलब पहले वाले जो टर्न था उसमें नॉर्थ पोल इधर था, साउथ इधर था, तो फील्ड ऐसे हो गई थी। अब जो है दूसरी वाली के लिए साउथ पोल इधर, नॉर्थ इधर, तो फील्ड ऐसी हो गई। इसका मतलब दो फील्ड एग्जिस्ट कर गई और दोनों फील्ड कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे यहाँ पर इनसाइड सोलोनॉइड रिजल्टेंट फील्ड निकालनी पड़ेगी बेटा। क्या निकालनी पड़ेगी, रिजल्टेंट फील्ड। तो यहाँ पर दो फील्ड है, देखो ए B1 और ये क्या है B2, दोनों में करंट की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है। क्या है, रिवर्स। तो अब इसका मतलब मैं रिजल्टेंट फील्ड फाइंड करूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 माइनस B इनर और B क्या, बोलो आउटर। तो मुझे पता चल गया दो फील्ड जब अपोजिट होती हैं तो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A माइनस क्या आता है, जब वेक्टर ऐड करते हैं तो एंगल 180 होता है, तो A माइनस क्या आता है, B। तो A माइनस B तो क्या है, वेक्टर का एप्लीकेशन है। अब इसकी वैल्यू देखो यहाँ से, म्यू नॉट क्या भाई I, जो उसमें करंट पास हो रही है कितने एम्पियर है बेटा, 3 एम्पियर। मतलब दोनों में सेम दिए तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये कौन हो गया, इनर साइड के टर्न्स, ठीक है। और आउटर के लिए भी यही वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ क्या आएगा, NO। अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी हो गई भाई, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ करंट दिए 3 एम्पियर और लेंथ दिए 0.1, नंबर ऑफ टर्न्स 50-40, ठीक है। 10 आ गया, इस पॉइंट को लगाएंगे 100 आएगा 10⁻⁵, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 12 पाई इंटू 10⁻⁵ क्या, टेस्ला। क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। बस अब लॉन्ग, ठीक है, लेंथ ज़्यादा, डायमीटर से कम, सब आइडियल सोलेनॉइड है, ठीक है। फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया भाई बच्चों, बोलो, म्यू नॉट NI। अब उन्होंने कुछ चीज़ें बदल दी, कुछ चीज़ें तुम भी बदल दो, ठीक है। तो तुम क्या बदले, बोल दो, बताओ। उन्होंने कहा इफ इट इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, लेंथ आधी हो गई। क्या हो गई भाई, लेंथ आधी हो गई। फिर उसके बाद कहते हैं एंड सेम नंबर ऑफ टर्न्स आर बाउंड, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदले, ठीक है, तो लेंथ ही बदलोगे, ठीक है। अब लेंथ बदलोगे भाई, लेंथ का जिक्र करोगे, क्या करोगे, लेंथ का जिक्र करोगे, क्योंकि उन्होंने लेंथ को काउंट किया है, ठीक है। अब इसको क्या कर दोगे, हाफ, और करंट भी नहीं बदली, कुछ बदला क्या, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, इक्वल पार्ट्स, ठीक है, सेम करंट है, लिखा है कहीं क्या, मतलब करंट फ्लो हो रही है, उन्होंने करंट नहीं बदली है तो तुम नहीं बदलोगे। सुनो भाई, म्यू नॉट NI, बट लेंथ इज व्हाट, जिसमें उन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। ये बायो उसका एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या होता है भाई बताओ। देखो मैं तुम्हें दिखा, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसने क्या की थी सराउंडिंग में, ठीक है, कैसा पार्ट पैटर्न था, सर्कुलर था ऐसे, ठीक है, बना दूं, ये रहा, ठीक। अब सुनो, इस पर ये मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ये क्या करते थे बेटा, एलिमेंट लेते, और ये कौन होता था, B। ACL लगाओ जरा, पहला पार्ट ये तुम कर चुके हो ऑलरेडी, BDL किसके बराबर होता था, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I कहाँ से पास होती थी, उस लूप के अंदर से। तो दिख रही है जो उसने क्या किया हुआ है, एरिया कवर किया हुआ है। अब आप इसको ओपन करो, करो क्या भाई, कॉस कितना, मैंने कहा था ये फिंगर से क्या टेंजेंट कितना एंगल बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है, ऐसे भी दिखाया था, ठीक है। इक्वल टू कितना, B को कहाँ ले ले, ये B बाहर ले ली, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। इसकी वैल्यू बताओ, अगर इसकी रेडियस कितनी है, सबको पता है, 2πr, क्लियर, ठीक है। एक आधा ऐसा भी होगा जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, B इंटू कितना इक्वल्स टू, क्या पूछा है, इस पॉइंट को O बोल दे रहा हूं, ठीक है।
बताओ इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन, ऐसे लिख दूं कोई इतराज है तुम्हें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन कितना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यही तो आएगा। अभी बताओ ये क्या है, के तो है, ये फील्ड कौन सी है, दोनों एंड इन्फिनिटी पर होते हैं। क्लियर है सबको, प्रूफ हो गया, आ गई इतनी, आ गई नहीं आ गई, ठीक है। तो उन्होंने पूछवाया कि फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर जब आर इज ग्रेटर देन आर है, मतलब समझते हो। अब ये जो कंडक्टर दिया है बच्चों, ये थोड़ा मोटू सा दे दिया है, क्या दे दिया है, मोटी सा, मतलब इसकी खुद की रेडियस क्या है, आर है। पिछली बार हमने क्या लिया था, थिन वायर लिया था, अब वो मोटू सा दे दिया, डजंट मैटर, है तो वही एप्लीकेशन। तो तुमने प्रूफ कर दिया इससे फील्ड इतनी होगी, ठीक है। तो ये तो आउटसाइड पॉइंट पर आ गई, किस पर आ गई, आउटसाइड पर। ये पहला तुम्हारा क्या हो गया, ये सॉल्यूशन। अभी तुम इसको मत देखो, अभी ये बनाओ और आंसर लिखो। स्टेट कंडक्टर है और उसने सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है। देखो प्लीज इसे इजी मानकर पढ़ो, ये आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हो गया, ये कौन है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कौन है, मैं अब एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है भाई, ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसको क्या करो, लेंथ के रेस्पेक्ट में, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, पेन दे दो, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी टेंजेंट, यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, हर जगह होगी। तुम एक पॉइंट पर लेकर उसको लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर, तो एक पॉइंट लिया ये एलिमेंट, एक छोटा सा पीस, और उसके लेंथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, मतलब पूरी लेंथ पर। तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। मैग्नेटिक फील्ड को लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट, ठीक है, यही तो होता है इंटीग्रेशन। अब वो कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, उन्होंने कहा इसकी वैल्यू जो होगी, जो ये सर्कुलर क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको मैंने कहा था एम्पीरियन लूप, क्या कहा था, इसने जो एरिया कवर किया, क्या किया है, ये जाली देख रहे हो नेट, ये एरिया है, इसके से अंदर से पास होने वाली करंट कितनी है, आई, कितनी है, उसके कितने टाइम्स, बस इतनी सी बात। इसको प्रूफ किया गया, इसको प्रूफ भी करके दिखाया कल मैंने। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चला, क्या लेके चला भाई, देखो मैं जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला तो इसकी वैल्यू LHS लेके चल रहे हो, ठीक है। ये जब तुम LHS लेके चल रहे हो बच्चों, तो ये इसकी LHS उठा ली, फिर ये इसके बराबर हो गई, इससे क्या आ गया ये। अब तुमने लगाया कि ये लॉन्ग वायर है, यहाँ पर जो फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, K2I अपॉन R। सलमान मेरे साथ देखो, सबसे मेन चीज़ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मैं रियल कहता हूँ, तुम्हें सब्जेक्ट आने लगेगा अच्छे से। 2I अपॉन R, तो तुमने कहा ठीक है भाई, इसकी वैल्यू होती है K2I अपॉन क्या, R, ये डिस्टेंस होती है यहाँ से यहाँ तक। अब ये तुम्हें पता ही है क्या है, ये पूरी लेंथ, दिस इज व्हाट 2πr इंटू 2πr, ये कैंसिल, ये क्या हो गई, K की वैल्यू रखी तुमने कितनी, म्यू नॉट अपॉन कितना, ठीक है, ये कितना हो गया भाई 2I इंटू 2π, ये कैंसिल 4π, कितना हो गया प्रूफ। ये ACL कल प्रूफ कर दिया था, प्रूफ होकर आ गया। अब उन्होंने कहा इससे जो तुमने इसकी वैल्यू रखी है, ये B की वैल्यू रखी है ना, ये प्रूफ करके दिखाओ रिवर्स, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया, अब तुम भाई किसी का एप्लीकेशन कर रहे हो बच्चों, अब समझना मेरी बात, एक के साथ एक फ्री का ऑफर है। तुम किसी का एप्लीकेशन कर रहे हो, किसका एप्लीकेशन कर रहे हो, जब एप्लीकेशन करते हो तो तुम इसे लेकर चलते हो, क्या करते हो भाई, बोलो, लेकर चलते हो, मतलब म्यू नॉट आई को साथ में उस लॉ का यूज कर रहे हो। पहले प्रूफ कर रहे थे तो LHS लेके चले, अब इसकी वैल्यू, ठीक है, म्यू नॉट आई, अब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, फाइंड कर चुके, अब क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब फाइंड कर रहे हो, अब इसकी वैल्यू नहीं रखोगे, पिछली बार इसकी वैल्यू तुमने रखी थी क्योंकि तुम डेरिवेशन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करो, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको छोड़ दो, इसकी वैल्यू क्या है
और ये क्या है आई, तो b इक्वल टू कितना हो गया भाई, इसको डिनोमिनेटर में ले गए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, लेकिन मैंने उससे क्या लिख लिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई हुआ, मैंने क्या लिख लिया 4 पाई, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ा 2i अपॉन में क्या r, फिर मैंने कहा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को तो कांस्टेंट माना था 2i अपॉन, ये प्रूफ हो, ये पहले ऑलरेडी तुम कर चुके हो, इसको कहाँ किए थे बाय-सॉवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से, और वो भी दोनों एंड क्या इन्फिनिटी। आज तुमने वो किसकी मदद से कर दिया ACL की, तो वो किसका एप्लीकेशन कहलाएगा ACL का। कल किसकी मदद से किया था बाय-सॉवर्ट लॉ, वो किसका एप्लीकेशन था। अगर वो बोलेंगे बाय-सॉवर्ट लॉ का यूज करके करो तो उधर से करोगे, और वो बोलेंगे ऐसे करो तो ऐसे करो। प्रूफ हो गया। अब ये क्या निकल कर आया वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। कंडक्टर लॉन्ग, क्या मैडम एक स्टेप भी मत छोड़ो, देखो लॉन्ग कंडक्टर, उसके वजह से r डिस्टेंस पर क्या फील्ड आ गई, ठीक। अब इस कंडक्टर को अगर तुम थिन लेते हो तो तुम्हारा आराम से ये सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। इन्होंने उसको एडवांस कर दिया सामिया, क्या कर दिया एडवांस। एडवांस कैसे किया, वो बोले थिक कंडक्टर है भाई, क्या है थिक कंडक्टर। अब ये थिक हो गया, क्या हो गया थिक, कोई दिक्कत। अब मैं अगर इसको क्या, जैसे मैंने वो 20 से निकाल दिया था, इसे निकालूंगा तो इतना पोर्शन हटाना पड़ेगा मुझे, तो तुम इमेजिन करो मम्मी मुझे हटा देंगी, ठीक है। अब ये देखो ऐसे देख रहे हो, ये थिक कंडक्टर है, क्या है उसके भी ये पॉइंट है तो वैसा ही आउटसाइड पॉइंट, तो डेरिवेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं इधर से दिखाता हूँ, ठीक है। डेरिवेशन में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो कंडक्टर पूरा का पूरा इनसाइड दिस एरिया है, इनसाइड दिस, इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करिए। अब पता है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस पॉइंट पर सरफेस पर r इक्वल टू r रख दोगे, बस कौन सा r रख दोगे, दूसरा आंसर भी आ गया, दूसरा आंसर भी आ गया, ठीक है। क्योंकि एम्पिरियन लूप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये देखो इस साइज का, मेरी बात समझ गए। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस के साथ इसको बताता हूं। देखो अब इस बार जी ये जो मोटू सा कंडक्टर है, ठीक है, इसको ये लूप को यहां टच करते हुए जाएगा, क्या करते जाएगा टच करते हुए जाएगा। अब लूप छोटा हो गया, आर क्या बन गई, यही इंटीग्रेशन है, आर क्या बन गई, बन गई। ये यहां से क्या हो जाएगा भाई, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, यहां भी क्या हो जाएगा दूसरा आंसर, दूसरा आंसर। अब इसको मैं ऐसे इमेजिन नहीं कराऊंगा, तुम सुनो जरा, मैं एक छोटू सा डायग्राम अलग बनाता हूं। यही ये कौन है भाई बोलो, ये कौन हो गया, ये आर ओ। सुनो ए, दिस इज व्हाट, इसकी रेडियस आर है ना, और ये वायर ये रहा। अब एम्पिरियन लूप बनाना है किसके, इसी के साइज का ओवरलैप करते हुए, ठीक है। ये कौन हो गई फील्ड होगी, ये कौन हो गया एलिमेंट हो गया। इसको क्या लिखोगे भाई dl लिखोगे, इंटीग्रेशन वैसे ही करके लाओगे, ठीक है। तुम अब चाहो तो एक स्टेप खा सकते हो, कौन सा वाला, ये वाला, डायरेक्ट अप्लाई कर दो बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट आई। दोबारा सेकंड पार्ट करो, लिखो सेकंड पार्ट, अरे तुम्हारा पेन है। अब देखो एक स्टेप से दूसरा कनेक्ट है ना, लिखो क्लियर हो गया अब तो। लिख दो डेरिवेशन स्पीड से, और तुम्हें लास्ट स्टेप भी लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही लिख देना 2 के टर्म्स में। किसके भाई डायरेक्ट, कितना b इक्वल टू कितना आया म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन कितना, इतना ही लिख के छोड़ देना, 2 से मल्टीप्लाई करो मत करो,
एक डिफरेंट आंसर लिख दो, क्या दिक्कत है भाई? उसको तो मॉडिफाई कर लिया था फील दिलाने के लिए। कौन सा? दो लॉन्ग क्या है, कंडक्टर है, दो एंड इन्फिनिटी पर। चले प्लीज कोऑपरेट करो, स्पीड से लिखो। और अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। किस पर भाई? दो डायग्राम इमेजिन हो गए, चलो थर्ड भी इमेजिन हो जाएगा, अब ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। लिसन, देखो चले, देखो ये वो तुम्हें कंप्लीट लॉ इमेजिन करा देते हैं, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी वाले छोड़ते नहीं। सुनो, कंडक्टर दिख रहा है भाई, पहले वाले में ये आउटर पॉइंट था, पूरी करंट इससे पास हो रही थी, लिख दिया लो। दोबारा में भी क्या था, ये पूरा आउटर था, उसके जस्ट आउटसाइड लाई कर रहा था, जस्ट क्या, तब भी पूरी करंट उसी के अंदर से पास हो रही। अब सुनना जरा, थर्ड केस बना रहा हूं तुम्हारे सामने। क्या बना रहा हूं? इन दोनों को अपनी थोड़े इमेजिनेशन में रखोगे, रख रहे हो इसे? अब सुनो जरा, नहीं इधर देख लो, इसी में थर्ड में पता है कौन सा पॉइंट लिया है? ये रहा बेटा। अब सुन लो जरा, अब कंडक्टर पूरा इनसाइड एम्पीरियन लूप लाई नहीं करेगा। रीजन, एम्पीरियन लूप बच्चों कहां से बनाऊंगा, ये देख लो जरा, कलर दूसरा ले रहा हूं, रेड, यहां से बनाऊं। अब बताओ, अब पहले आई करंट जो भी थी तुम्हारी टोटल लूप के अंदर से पास हो रही थी, यहां पर आई करंट लूप के अंदर से पास हो रही थी, जस्ट आई, है ना? अब सुनो जरा, अब मैं तुम्हें एक व्यू देता हूं, क्या बच्चों, ये देख लो, व्यू ये है बेटा कि तुम्हारी जो करंट थी आई, वो इन 4 इलेक्ट्रॉन ने जनरेट की। मैं एक एग्जांपल लेकर दे दूं, कितने ने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन ने। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था? आई करंट। वो चारों उस लूप के अंदर से पास हो रहे थे, इसका मतलब उस लूप के अंदर से आई पास हो रही थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्लिक करते ही तुम्हें समझ आ जाएगा। लेकिन यार जब ये आ गया रेड वाला, तो क्या चारों इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं? नहीं हो रहे, 2 हो रहे हैं। इसका मतलब करंट वो नहीं रही जितनी टोटल थी, और एम्पियर लॉ क्या कहता है, जितनी करंट पास हो रही है उस लूप के अंदर से, उससे मल्टीप्लाई करो म्यू नॉट से। सिर्फ ये लाइन है बच्चों, सिर्फ लॉ है। तो बाहर था पॉइंट, तब भी करंट आई पूरी पास हो जा रही थी, जब सरफेस था तब भी पूरी करंट आई पास हो जा रही थी। ये 4 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार थे उसके लिए। लेकिन जैसे ही लूप क्या हो गया, छोटा हो गया, पॉइंट अंदर पहुंच गया, यहां देखो, ये देखो, तो बाउंड्री बाहर रह गई कंडक्टर की। अब कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, अब तुम्हें बेटा वो करंट निकालनी होगी जो लूप के अंदर से जा रही है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा लॉ है थर्ड पार्ट में, ये क्या बन जाएगा, बी डी एल कॉस 0 आएगा, 0 में तो एक स्टेप खा जा रहे हैं, म्यू नॉट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ आई डैश, तब हम थर्ड पार्ट पे प्रोसीड करें। और बड़ा बेटा देखो, अब मैं व्यू देने के लिए कंडक्टर को थोड़ा मोटू सा बनाऊंगा। क्या भाई, ये देखो, ठीक है। अब सुनो ये बच्चों, पॉइंट कहां पर है, इनसाइड पी पॉइंट। इसको क्या मानना है तुम्हें, लूप, और प्रीवियस व्यू भी देना है। दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, एंड फॉर दिस कंडक्टर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टोटल करंट आई, 1 2, ठीक है, 3, और बेटा कौन, 4। ये पूरी करंट किसके लिए जिम्मेदार है, आई के लिए, ठीक है। अब मुझे इससे चाहिए, ये कौन है बेटा, एम्पीरियन लूप है, और इससे कौन से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ये। अब इसके लिए कौन होगा करंट, अब उसके लिए मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं।
सुनो ये बच्चों, पाई आर स्क्वायर से कितनी करंट पास हो रही है? एक से कितनी पास होगी? आई बाय पाई आर स्क्वायर। बेटा मुझे किससे चाहिए? ये पॉइंट की डिस्टेंस आर है और ये वाली डिस्टेंस कौन सी है? आर है। तो मैं इस एरिया से बात करूंगा, ठीक है। ये एरिया क्या कहलाएगा? पाई आर स्क्वायर। कितनी? आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट? ये कौन होगी? आंसर। सिर्फ यूनिटरी मेथड है और वो फील है जो किसका? एसीएल है। एसीएल क्या कहता है? वो लूप जिसके अंदर से करंट पास हो रही है, वो उससे मल्टीप्लाई करो म्यू नॉट को। पहले दोनों केस में बाहर से पास पॉइंट बाहर था तो पूरी आई नॉट क्या हो जा रही थी? इससे फील लो। देखो जब पॉइंट कहाँ था? यहाँ था, तो ये कंडक्टर है, पूरी करंट इसके लूप के अंदर से जा रही है। जब पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो पूरी करंट अब भी कहाँ से जा रही है? लूप के अंदर से। जैसे ही पॉइंट यहाँ पहुंचा, अब ये इतने एरिया से तो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना करंट लूप वाली। तो लूप क्या बन गया? स्मॉल रेडियस का। क्या बन गया? स्मॉल रेडियस का। अब उससे करंट निकालनी थी, तो मुझे पता था पाई आर स्क्वायर से, कैपिटल पाई आर स्क्वायर से कितनी पास हो रही थी? ये तो पता था भाई, इससे आई हो रही है। देखो तभी ये वाला लूप कहाँ आया था? इससे टोटल करंट लिख दी थी, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था? सरफेस पॉइंट, ठीक। आउटसाइड वाला तो क्लियर ही है सभी को। अब इससे निकालनी थी। ये एम्पीरियल लूप है। ये कौन है? अब ये एम्पीरियल लूप किसके लिए है? बोलो। एम्पीरियल लूप फॉर इनसाइड पॉइंट। किसके लिए? एम्पीरियल लूप फॉर किसके लिए? इनसाइड पॉइंट। अब उससे करंट फाइंड करनी है। पाई आर स्क्वायर से पता था आई, है ना? पाई आर स्क्वायर से पता था आई। इससे कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं, तो ये कौन हो जाएगी? आई डैश। कौन हो जाएगी? तो पाई आर स्क्वायर से आई, 1 से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, मतलब इससे, ठीक है। कितनी? मल्टीप्लाई कर, पाई से पाई क्या हो जाएगा? आई डैश कितनी आएगी भाई? आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल इंटू आई। ये बस इतना सा कहानी है, बाकी लो सेम है। अप्लाई कर दो भाई। बी कहाँ ले लो? इंटीग्रेशन ऑफ किसका? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू नॉट आई नेट उठाओ वहां से, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर आई। बाकी कैलकुलेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल? बोलो। 2 पाई। कौन सा 2 पाई? स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। वेरी गुड, ठीक है। आर स्क्वायर अपॉन आई कट्टम कर दो, ठीक है। बी इक्वल्स टू कितना? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर अपॉन, दिस इज योर आंसर। कुछ है क्या फिजिक्स में?